रेगिस्तान के बीच बसा वह छोटा सा कस्बा दोपहर की धूप में जैसे सोया हुआ था। मिट्टी और गारे से बने घर, खपरेल की छतें और गलियों में पसरी हुई खामोशी। लेकिन आज इस खामोशी में एक भारी बोझ छिपा था। गली के मोड़ से कुछ लोग निकलते दिखे। सभी के सिर पर सफेद पगड़ियां, चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी उदासी। उनके कंधों पर एक लकड़ी का जनाजा रखा था जिस पर काली चादर बिछी थी। जनाजे के किनारे अरबी लिपि में अल हक अल हक सत्य लिखा था, मानो यह याद दिला रहा हो कि हर रूह को एक दिन अपने असली मालिक के पास लौटना है। जनाजा उठाने वालों में सबसे आगे था सलमान, जो गांव का सबसे समझदार और दयालु नौजवान माना जाता था। लेकिन आज उसकी आंखें लाल थीं, होठ कांप रहे थे और कंधे पर रखा बोझ सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि पूरे जीवन की यादों का था। जिस शख्स का जनाजा था वह था हकीम साहब, गांव का बुजुर्ग, जिनके घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। गरीब हो या अमीर, बीमार हो या यात्री, सबको वे अपने घर में जगह देते थे। हकीम साहब सिर्फ दवाइयां नहीं बल्कि लोगों के दिल भी ठीक करते थे। उनकी आवाज में ऐसा सुकून था कि गांव के झगड़े तक थम जाते थे। पिछले हफ्ते अचानक बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। गांव के लोग दिन रात उनके पास रहे, लेकिन तकदीर का फैसला बदल न सका। जाने से पहले उन्होंने सलमान का हाथ थामकर कहा था, बेटा, इंसान का नाम उसके कपड़ों या घर से नहीं बल्कि उसके काम से जिंदा रहता है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा सच और भलाई का रास्ता चुनो। आज वही सलमान उनके जनाजे को कंधा दे रहा था और उन शब्दों को अपने दिल में पत्थर की तरह जमा रहा था। गली के दोनों ओर खड़े लोग चुपचाप दुआ पढ़ रहे थे। किसी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे तो किसी के होंठ बस कांप रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ गम की महक खुली थी। जब जनाजा कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, सलमान ने एक नजर पीछे डाली। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब जनाजे के पीछे चल रहे थे। ये हकीम साहब की जिंदगी की असली कमाई थी, लोगों का प्यार और इज्जत। दफनाने के बाद मिट्टी पर हाथ फेरते हुए सलमान ने धीमे से कहा, अलविदा हकीम साहब, आप चले गए लेकिन आपका दिया हुआ